मूवी के स्टार्ट में हमें अयान कपूर दिखाया जाता है जो कि रियल एस्टेट में काम करता है और वो वहाँ पे बहुत जाना माना नाम है। लेकिन 6 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से उसकी जोड़ी हुई सारी संपत्ति अब उसके किसी काम की नहीं है। असल में वो ब्लैक मनी बहुत इकट्ठा करता था, लेकिन डिमोनेटाइजेशन की वजह से उसका ब्लैक मनी अब उसके किसी काम का नहीं है और वो इस समय करोड़ों के कर्जे में है। नौबत ये आ चुकी है कि उसको अपना खुद का घर बेचना पड़ रहा है अपने कर्जे खत्म करने के चक्कर में, लेकिन कोई भी उसका घर खरीदने को तैयार नहीं है। एक दिन घर खरीदने वाला आता है, लेकिन उसके घर का नक्शा पसंद नहीं आता है, जिसके बाद अयान गुस्सा करके उनकी गाड़ी के ऊपर डामर डालने लगता है। लेकिन वो गाड़ी उनकी नहीं होती है, जिसके बाद उसके ऊपर FIR हो जाती है और पुलिस उसको उठा करके ले जाती है। लेकिन पुलिस कोई और नहीं, उसकी वाइफ होती है जो कि उसको जेल में नहीं डालती है और उसको वहाँ से घर ले जाती है। हमें देखने को मिलता है कि अयान को अपनी माँ से बात करना भी पसंद नहीं है। उसी दिन रात में उसके जीजू और उसकी दीदी आती हैं जो कि उसके यहाँ डिनर करने आए होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी दीदी उसके फादर का पुश्तैनी मकान रिपेयर करने में लगी हुई हैं, क्योंकि बचपन में उनकी गलती की वजह से उस घर में आग लग गई थी, जिसका हर जाना वो आज तक भुगत रही हैं और उनके फादर उसके बाद उससे गुस्सा आ गए थे। रूही उससे कहती है कि क्यों ना तुम ऐसा करो और दीदी से कह दो कि तुम्हारी वजह से उस घर में आग लगी थी, ना कि दीदी की वजह से। अयान उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रूही उसको मनाने लगती है और अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि वो अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसको घुमाने ले जाता है, जहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ थोड़ी देर घूमता है, लेकिन वो इरिटेट हो जाता है और गुस्सा करके वहाँ से आगे चला जाता है। उसको मंदिर जाना होता है क्योंकि उस दिन शनिवार होता है। मंदिर जाने के बाद वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी रहती है जो कि उससे कहती है कि बेटा मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया है, अगर आज मुझे खाना नहीं मिलेगा तो शायद मेरी मौत हो जाए। वो उससे कहता है कि मैं भी यहाँ मांगने आया हूँ अम्मा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और वो प्रसाद लेकर के बजरंगबली के पास चला जाता है। हमें देखने को मिलता है कि वो बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त है और उनको तरह तरह के लड्डू दे करके उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करता है। वो घर पहुँचता है जहाँ पे उसका घर खरीदने नए कस्टमर्स आए होते हैं, उनको उसका घर बहुत पसंद आता है और वो उसको बताते हैं कि वो अपने बेटे के नाम इस घर को करने वाले हैं, जिसे कि उन्होंने गोद लिया है। वो बाहर फाइल लेने जाता है जहाँ पे उसका बेटा उन्हें दिखता है। वो उस बेटे को बोल देता है गलती से कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें गोद लिया है। वो बच्चा भड़क जाता है, जिसके बाद अयान को ये बात पता चल जाती कि अगर ये अपने माँ बाप के पास पहुँच गया तो वो लोग घर नहीं लेंगे। गुस्सा करके वो उस बच्चे को बाथरूम में बंद करके उनके पास जाता है। वो लोग बस उस कागज़ में साइन करने ही वाले होते हैं कि खिड़की फांद करके वो बच्चा आता है और अपने माँ बाप से कहता है कि आपने मुझे अडॉप्ट किया है, जिसके बाद उसके माँ बाप जान जाते हैं कि अयान ने उनको सब कुछ बता दिया है। वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं और अयान से उस घर को नहीं खरीदते हैं। रूही अयान से कहती है कि उसकी बेटी की पीटी है शाम को 6 बजे, तो तुम्हें उसकी PTA में जाना होगा। अयान उससे हाँ कर देता है, लेकिन घर नहीं बिकता है, जिस वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहता है। उसकी मैनेजर उससे कहती है कि 6 बजे एक और कस्टमर्स आ रहे हैं, आपको उन्हें हैंडल करना चाहिए। जिसके बाद वो रूही को फ़ोन करके कहता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे 6 बजे कस्टमर्स को हैंडल करना है। रूही उसको मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है और उसके ऊपर चिल्लाता है। इस बीच सामने उसकी एक गाड़ी आ जाती है और उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। वो जा करके गाड़ी से टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी आँख खुलती है तो एक आदमी उसका मेकअप कर रहा होता है। वो उस आदमी से अपना नाम पूछता है, वो आदमी उसको अपना नाम वाईडी बताता है। इसके बाद वो उसको एक जगह लेकर के जाता है जहाँ पे एक आदमी चश्मा लगा के खड़ा रहता है। वो उस आदमी से कहता है कि आप कौन है। वो बोलता है मैं CG हूँ और ये वाईडी है, यानी कि यमदूत। वो उनकी बात पर भरोसा नहीं करता है, जिसके बाद वो बोलते हैं तुम हमारी बात पर कब भरोसा करोगे। अयान उनसे कहता है कि आप लोग तो पुराने तरीके से रहते थे और ताज लगा के रहते थे। जिसके बाद वो लोग अपना पुराना रूप दिखाते हैं और सारी अप्सराएं पुराने कपड़ों में आ जाती है। अयान को यकीन हो जाता है कि वो अब मरने वाला है और इस समय वो चित्रगुप्त के पास है। CG अयान से कहते हैं कि ना तुम अभी मरे हो और ना तुम जिंदा हो, तुम जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हो, और अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें एक गेम खेलना होगा। अगर उस गेम को तुम जीत गए तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें नर्क में जाना होगा। अयान उनको मना कर देता है, जिसके बाद CG उसको नर्क की आग दिखाते हैं और उसको डराते हैं। अयान काफ़ी डर जाता है और वो गेम खेलने को तैयार हो जाता है। CG उससे कहते हैं कि हम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, अगर तुमने उनके सही जवाब दिए तो तुम्हारे बगल में रखी वाइट बॉल का बॉक्स भर जाएगा और तुम जी जाओगे, और अगर तुम्हारा काला बॉल वाला बॉक्स भर गया तो तुम नर्क में जाओगे। वो अयान से कहते हैं कि तुम गुस्सा बहुत करते हो। अयान उनसे कहता है मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। फिर उसके बाद वो बोलता भी है कि अगर आप मेरी जगह होंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा, गुस्सा असल में मेरी शक्ति है। जिसके बाद वो उससे कहते हैं अच्छा हम तुम्हें एक बीच में भेजते हैं और हम देखेंगे कि तुम गुस्सा करोगे कि नहीं करोगे। वो उसको बीच में भेजते हैं जहाँ उसके सामने रूही होती है। वो रूही के साथ रोमांटिक बातें करता है। जिसके बाद वो होटल में जाता है। होटल में जाने के बाद वो उसकी लिफ्ट के अंदर जाता है जहाँ पे एक आदमी आकर के लिफ्ट के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अब अयान फंस जाता है और वो काफ़ी गुस्साता है और उस मोटे को मारने लगता है। जिसके बाद वो सामने आ जाता है दोबारा चित्रगुप्त के। चित्रगुप्त से वो कहता है कि अगर आपके सामने ऐसा आदमी फंसेगा तो आप तो गुस्साएंगे। चित्रगुप्त उससे कहते हैं कि तुम अपने अगल बगल की अच्छाइयाँ नहीं देखते हो, जो तुम्हारे बगल में एक गलत चीज़ होगी बस उसी को देख के उस पर ध्यान बटाते हो, जिस वजह से तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। और इस बात का आवाज़ होता है अयान को। उसके बाद अयान का बॉक्स भर जाता है ब्लैक बॉल से। वो बोलते हैं कि अगर 3-4 बार ये और भरा तो ये पूरा भर जाएगा और नर्क जाना तुम्हारे लिए फिक्स हो जाएगा।
जिसके बाद वो अयान से कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम गुस्साते बहुत हो और तुमने महज बचपन की उम्र में अपने फादर का क्वेश्चन पेपर चुरा करके अपने दोस्त को बेचा था। वो बोलता है कि मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे फादर मुझे पैसे नहीं देते थे, और उसने जिसको ये दिया था वो आदमी आगे जा कर के डॉक्टर बन जाता है और अयान का ऑपरेशन वही कर रहा होता है। अयान काफ़ी घबरा जाता है और कहता है, ये तो एक झोला छाप है, अगर ये मेरा ऑपरेशन करेगा तो मेरी मौत पक्की है, प्लीज़ सीजे मुझे बचा लीजिए। वो हंसते हैं और कहते हैं, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो तुम्हारे साथ होगा वो तो तुमने किया ही है, उसी से रिलेटेड होता है। जिसके बाद अयान काफ़ी दुखी हो जाता है। वो अयान से कहते हैं, अच्छा एक कॉल करो और इस बिल्डर से बात करो, इसने किसी का मकान 3 करोड़ में खरीद लिया है, तुम्हें इससे बात करके इसको मनाना होगा कि इस मकान को ना खरीदे क्योंकि उसके ओनर काफ़ी दुखी हैं। वो ऐसा ही करता है और उससे बात करता है, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता है। जिसके बाद चित्रगुप्त उससे कहते हैं कि तुम अपने आप से बात करके अपने आप को नहीं पहचान पाए। वो उसको बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना लालची हुआ करता था। जिसके बाद वो बोलता है कि मानता हूँ मुझमें लाख कमियां हैं, लेकिन अगर आप भी मेरी जगह होंगे तो आप भी ऐसे ही होंगे। चित्रगुप्त उसको एक जोक सुनाते हैं, जिसके बाद पहले तो वो हंसता है, उसके बाद वो दोबारा उस जोक को सुनाते हैं। सब लोग वहाँ पे फिर से हंसते हैं। वो तीसरी बार सिर्फ उसी जोक को फिर से सुनाते हैं, जिसके बाद वो उनको टोक देता है और कहता है कि आप इसी जोक को बार बार क्यों सुना रहे हैं। चित्रगुप्त उनसे कहते हैं कि अगर तुम एक जोक को एक से ज़्यादा बार नहीं सुन सकते हो तो तुम एक दुखड़े को एक से ज़्यादा बार क्यों गा रहे हो। जिसके बाद वो फिर से शांत हो जाता है। इसके बाद उसको फिर से वो भेजते हैं अपनी बीवी के पास और कहते हैं, तुम्हें एक सिचुएशन मिली है और हमें देखना है कि तुम्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता है। वो किचन में होता है जहाँ उसके पास रूही आती है और उससे कहती है कि मैंने पुलिस के ऊपर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और मैंने उस टेस्ट को पास कर लिया। अयान को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि पुलिस बनने का सपना आखिर में उसका होता है, पर वो नहीं बन पाया होता है और रूही उससे आगे निकल रही होती है। वो रूही के ऊपर गुस्सा आके कहता है, आज तक कभी एक भी क्रिमिनल पकड़ा है? एक काम करो, ये नमक लो और मेरे ऊपर डाल दो, मेरे जख्मों पे तो डाल ही रही हो, इस खाने पे भी डाल दो। जिसके बाद वो वापस आ जाता है सीजे के पास। सीजे उससे कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि जलन तुम में बहुत ज़्यादा है। जिसके बाद वो बोलता है, मैं अपनी बीवी के लिए नहीं जल रहा था, असल में पुलिस वाला मुझे बनना था। सीजे उससे कहते हैं, तुम अपनी बीवी के लिए नहीं, अपनी बीवी से जल रहे थे। अयान का घड़ा फिर से भरने लगता है। सीजे उससे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा भर चुका है, अब ये एक और बार भरा तो तुम नर्क में चले जाओगे। वो काफ़ी घबरा जाता है और उसके बाद कहता है, असल में पुलिस वाला मुझे बनना था, लेकिन मेरी वाइफ रूही बन गई, अब वो मुझे चिढ़ाती है। अगर मैं पुलिस वाला होता तो मैं एक सिंघम होता, सिंघम। जिसके बाद उसको पुलिस वाला बना के भेजते हैं धरती पे, जहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है और एक बैंक में चोरी हुई होती है। वो उस बैंक में जाता है जहाँ पे उसके सामने एक क्रिमिनल होता है और उसने एक ऑफिसर को पकड़ा होता है। वो 2-3 बार निशाना लगाता है, लेकिन हर बार उसके ऑफिसर के ऊपर ही गोली चल जाती है। जिसके बाद उसको दोबारा सीजे बुला लेते हैं और उससे कहते हैं, देखा तुमसे ये काम भी नहीं हो पाया और तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। वो सीजे से कहता है कि हर रोज़ ऐसा थोड़ी होता है रियल लाइफ में कि बैंक में डाका पड़े और पुलिस वाला यहीं पे जाए। मेरी वाइफ रूही के साथ आज तक कभी नहीं हुआ, उसका कभी भी पेपर में नाम नहीं आया। जिसके बाद सीजे उससे कहते हैं कि अगर इस जगह तुम्हारी वाइफ होती तो वो क्या करती, ये देखो। वो दिखाते हैं कि कैसे सीजे उस क्रिमिनल के सामने होती है और वो उसको इमोशनली अटैच करती है अपने आप से। वो उससे कहती है कि तुम्हारा बेटा जेसन बीमार है, जिस वजह से तुम ये चोरी कर रहे हो, मैं ये बात को जानती हूँ। जिसके बाद वो क्रिमिनल काफ़ी दुखी हो जाता है और वहाँ बैठ के रोने लगता है। लोग उसको पैसे दे करके वहाँ से चले जाते हैं। जेसन का इलाज हो जाता है और जेसन ठीक हो जाता है। ये बात सुनने के बाद अयान काफ़ी दुखी पड़ जाता है कि वो अपनी बीवी के ऊपर डांटता था, चिल्लाता था कि उसका कभी पेपर में नाम नहीं आया और वो अभी तक एक क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाई, लेकिन वो असल में क्रिमिनल्स को समझ रही है। तभी सीजे के पास फ़ोन आता है बजरंगबली का। वो उससे बात करते हैं। सीजे कहते हैं, अच्छा ये आपका भक्त है क्या? इसके बाद अयान काफ़ी चौड़ में बैठ जाता है कि हनुमान जी उसके लिए बात कर रहे हैं। इसके बाद सीजे कहते हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है प्रभु, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। उसके बाद वो फ़ोन काटते हैं और उसके पास जा करके उसके मुंह पे पानी डालते हैं और उसके सर को लाल कर देते हैं और उसको पानी से नहलाते हैं, उसको तरह तरह की मिठाई खिलाते हैं। वो कहता है, ऐसा क्यों कर रहे हो? जिसके बाद सीजे उससे कहते हैं, तुम भगवान को रिश्वत देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। जिसके बाद वो काफ़ी चुप हो जाता है। इसके बाद सीजे जाते हैं दूसरी तरफ और वो बोलते हैं, तुमसे इस बुढ़िया ने पूछा था खाने के लिए और तुमने इसको खाना नहीं खिलाया। वो बूढ़ी औरत मर गई होती है और वो उन लोगों के बीच में होती है जो कि अयान को जज कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि इस बूढ़ी की वजह से ही तुम्हारी मौत हुई, इनकी अर्थी जा रही थी जिस वजह से सड़क पे जाम लगा और वो बच्ची सड़क की ओर भागी और वो बाइक वाला घूमा और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और आज तुम यहाँ पे हो। अयान काफ़ी दुखी हो जाता है कि उसकी एक गलती की वजह से उस बूढ़ी औरत की मौत हो गई और आज उसे भी ज़िंदगी और मौत के खेल में जूझना पड़ रहा है। अब अयान के पास ज़्यादा समय नहीं होता है क्योंकि 98% उसका घड़ा भर गया होता है और अगर अब वो और भरा तो वो नर्क में चला जाएगा। अगला टास्क उसको मिलता है जिसमें उसके सामने एक बुक रखी होती है। सीजे उससे कहते हैं, ये तुम्हारी लाइफ लाइन है, अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो 5 ब्लैक बॉलें उधर जाएंगी और बाकी वाइट बॉलें तुम्हें इधर मिलेंगी। अब वो पहुंचता है सिचुएशन में जहाँ उसके सामने उसकी मॉम होती हैं और वो खा रही होती हैं
आम को। वो उनके आम खाने के स्टाइल को देख करके वो घिनाने लगता है और वहाँ से उठने लगता है। तभी सीजे कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है। वो वहाँ रखी उस एल्बम को उठा लेता है और उसको पढ़ता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि उसकी माँ उसको कितना प्यार करती थी और वो इस वजह से गुठली को खाती है क्योंकि अयान को गुठलियाँ नहीं पसंद होती हैं। वो काफ़ी दुखी होता है कि अपनी माँ से घिनाया करता था, लेकिन असल में उसकी माँ उसको काफ़ी प्यार करती है। वो अपनी माँ के पास जाता है, उसे गले लगाता है और उससे कहता है आज से गुठलियाँ मैं खाऊंगा, आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी माँ से खूब प्यार करता है, जिसके बाद वो वापस आ जाता है सीजे के पास और उसके वाइट वाले घड़े में बॉल भरने लगती हैं। वहीं 5 बॉलें पड़ती हैं काले वाले घड़े में। जिसके बाद सीजे कहते हैं अब तुम अच्छा खेल रहे हो, अब तुम्हारी दूसरी कमी है तुम्हारा लस्ट। जिसके बाद वो बोलता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो उससे कहते हैं चलो तुम्हें टेस्ट कर लेते हैं। वो उसको एक जगह पे ले जाते हैं जहाँ नोरा आई होती है और वो उसके साथ डांस करती है। वो नोरा के साथ डांस कर रहा होता है, वहाँ पे सीजे भी आए होते हैं। वो उसको चेक करने आए होते हैं कि कहीं वो भटक ना जाए। वो नोरा के लगभग जाल में फंसी गया होता है कि तभी सीजे आकर के उससे कहते हैं कि पराई स्त्री को माँ या बहन की नज़र से देखना चाहिए। जिसके बाद उसे नोरा के मुंह में अपनी माँ दिखाई देने लगती है और वो चिल्लाता है माँ। जिसके बाद नोरा उसको छोड़ करके वहाँ से चली जाती है और फिर से उसका सफ़ेद वाला घड़ा भरने लगता है और अयान धीमे धीमे गेम में वापस आ रहा होता है कि तभी हॉस्पिटल में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो मर जाता है। उसको काफ़ी शौक मिलते हैं लेकिन वो रिवाइव नहीं हो पाता है। वो सीजे से कहता है मैं तो अच्छा गेम खेल रहा था, उसके बाद ये सब कैसे हो गया। लेकिन सीजे उसके साथ प्रैंक कर रहे होते हैं और उसको डरा रहे होते हैं। वो काफ़ी डर जाता है, लेकिन सीजे उससे कहते हैं तुमने असल ज़िंदगी में भी ऐसा किसी के साथ किया ही होगा। वो समझता नहीं है। उसके बाद वो उससे कहते हैं कि जब दिवाली में बचपन में तुम्हारे घर में आग लगी थी वो तुम्हारे बहन के दिए की वजह से नहीं लगी थी, असल में वो तुम्हारा ही रॉकेट था जो कि उस घर में घुस गया था और तुम्हारे घर में आग लग गई थी। लेकिन तुमने इल्ज़ाम अपनी बहन पर डाल दिया, जिसके बाद तुम्हारे फादर आज तक तुम्हारी बहन को डांटते हैं और उनकी मौत भी हो चुकी है, लेकिन बहन तुम्हारी अभी भी अपने अपराधों का बोझ ढो रही है। जिसके बाद उसके फादर उसको मिलते हैं और वो उसको खूब मारते हैं। वो उससे कहते हैं मक्कार कहीं कि तेरी वजह से मैं अपनी बेटी के ऊपर गुस्साता रहा और असल में मेरी बेटी थी नहीं गुनहगार, अब तुझे जाकर के उसको सब कुछ बताना होगा। वो जाता है अपनी बहन के पास, जहाँ पे उसको सब कुछ बताता है कि आपकी वजह से वो आग नहीं लगी थी, असल में मेरी गलती की वजह से उस घर में आग लग गई थी। उसकी बहन उसकी बात को यकीन नहीं करती है। जिसके बाद वो कहता है पापा ने मुझे बताया कि कैसे आप रात को सोने से पहले उनको याद करती हैं और उनसे माफ़ी मांगती हैं। उसकी बहन को भरोसा हो जाता है कि उसके फादर ने बात की है अयान से और वो उसको माफ़ कर देती है। इसके बाद अयान वापस आता है जहाँ पे उसका घड़ा पूरी तरीके से भर गया होता है और चित्रगुप्त उसके पास आकर के उसको एक चेक देते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारा घर मैंने 18 करोड़ में बिकवा दिया है, जिसके बाद तुम्हारे सारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे और ऊपर से तुम्हें 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे जिनसे कि तुम कुछ कर सकोगे। अयान काफ़ी खुश हो जाता है कि अब वो वापस जाएगा और उसको 2 करोड़ रुपए भी मिलेंगे और उसका सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले सीजे उससे पूछते भी हैं कि क्या तुम ये चाहोगे कि तुम्हारी जो लाइफ तुम्हें मिल रही है वो तुम्हारी जगह उसको मिल जाए जिस ड्राइवर से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। अयान काफ़ी घबरा जाता है और कहता है ये तो चीटिंग है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैंने गेम तो जीती है और मैंने ईमानदारी से जीती है। वो भी यहाँ पे आएगा, आप उसके साथ भी तो गेम खेलोगे ही। सीजे कहते हैं हम उसके साथ भी गेम खेलेंगे, लेकिन क्या हो अगर वो गेम को ना जीत पाए। जिसके बाद अयान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और वो उसका हाथ देख लेते हैं जिसपे नौरा ने अपना नाम लिखा होता है, उसके साथ नंबर लिखा होता है। वो सब लोग उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने चीटिंग की है, तुमने चीटिंग की है। उसका काला वाला घड़ा भर जाता है और उसके चारों तरफ काली बॉल्स होती हैं। उसको बताते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम नर्क में जाओगे और अपनी बेटी और अपनी बीवी को अस्पताल में भर्ती होने से बड़ा नर्क तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। वो उसको बताते हैं कि जिस लाल गाड़ी से तुम टकराए थे उसमें तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी सवार थी। अयान काफ़ी दुखी हो जाता है और उनसे कहता है प्लीज़ मेरी ज़िंदगी ले लीजिए और मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को जिंदा कर दीजिए। वो उसकी बात नहीं मानते हैं और उसको भेज देते हैं धरती पर, जहाँ उसकी आँख खुलती है। वो भाग के अपनी बीवी के पास जाता है। डॉक्टर उससे कहते हैं आपको मैं बता दूं कि आपकी बेटी की किडनी डैमेज है और उसकी दोनों किडनी लगभग जा चुकी हैं, उसे किडनी डोनर की ज़रूरत है। अयान कहता है मैं अपनी किडनी देने को तैयार हूँ। तभी उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ की किडनी भी खराब है। वो बोलता है आप मेरी दोनों किडनी ले लीजिए। डॉक्टर उससे कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये इलीगल है और ये सुसाइड मूव होगा। इसके बाद वो अयान को छोड़ देते हैं। अयान बेहोश हो जाता है और वो वापस पहुँचता है चित्रगुप्त के पास। वो ऐसा मान लेता है कि वो मर चुका है और उसकी बॉडी से दोनों किडनियाँ जाएंगी अब उन लोगों के अंदर। वो काफ़ी खुश हो जाता है कि उसकी वजह से उसकी वाइफ और उसका बेटा बच गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी आंख खुलती है जहाँ पे डॉक्टर उससे कहते हैं कि एक आदमी आया था एक लाश को लेकर के जिसकी दोनों किडनियाँ आपकी बीवी और आपके बच्चे से मैच हो गई, जिस वजह से दोनों सर्वाइव कर गए। लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूँ, बस उसके गले में एक लॉकेट था जिसमें सीजे लिखा हुआ था। अयान काफ़ी खुश होता है कि सीजे ने उसकी मदद की और उसकी बीवी और उसका बच्चा बच गए। इसके बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।